ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुकी। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतीये नमः, श्री वासुदेवाय नमः। हे सच्चिदानंदा निर्विकारा निरामया परम पुरुषा, तुम्हें नमस्कार हमारा। हे आद्या ओमकारेश्वरा शंभु ज्ञान मार्ग प्रदीपा परमेश्वरा, तुम्हें नमस्कार हमारा। आज हम वेद मंथन गाथा इसी ग्रंथ से लिया गया 34वां मंथन और उसी का विवरण देने वाले हैं। और इसी में मंथन और विवरण में कुछ भी मेरे से चूक भूल होने पर वीडियो देखने वाले सभी मुझे क्षमा कीजिए। और जिसी को भी इस मंथन ये मंथन चाहिए, जिसको भी होना है, मैं डिस्कशन बॉक्स में इस मंथन को लिखने वाला हूँ, वहां से ले सकते हैं। और इसी मंथन में कुछ भी चूक भूल होने पर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उसी प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में जरूर देने के प्रयत्न करूंगा। सभी को प्रणाम। मंथन ऐसा है, आत्मस्वरूप मग्न जो पुरुष है, कर्म के पकड़ में वो मिलता नहीं है। उसी को ही कर्म है, बचता नहीं है, बचता नहीं है। अज्ञानी जन को मार्ग बताने को उसी को स्वधर्म पालन करना पड़ेगा। जन का दिक राजे सब कर्म त्याग न करने से उनके स्वधर्म आचरण से मोक्ष मिला है उन्हें। व्यवहार में थोर पुरुष जो आचरण करते वो ही अनुकरण सामान्य जन करते हैं, उसका ये अनुसरण सामान्य जन करते हैं। श्री कृष्ण कहे, मैं ईश्वर रहते ही धर्म के आधार से ही चलना पड़ता है। भक्त भगवत कहे, चित्त शुद्धि बिना नैष्कर्म दिक ब्रह्म स्थिति के ज्ञान जन को न सुनवाए। सच्चा स्वात्विक बुद्धि से मानव को मोक्ष मिलता है। अभी इसी मंथन का विवरण हम देने वाले हैं। मंथन ऐसा है, इसी वेद मंथन गाथा के 34वें मंथन में भक्त भगवत कहते हैं, आत्मस्वरूप धर्म, स्वधर्म आचरण व्यवहार, चित्त शुद्धि और ब्रह्म स्थिति क्या होती है, इसी की जानकारी इस मंथन में हम देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो भी पुरुष आत्मस्वरूप में मग्न होता है, वो पुरुष कर्म के बंधन में कदापि नहीं पड़ता है। ऐसे भगवान अर्जुन से कहते हैं। उस मानव को धर्म ही बचता नहीं है, परंतु अज्ञानी जनों को मार्ग बताने के लिए उन महापुरुषों को भी स्वधर्म के आचरण करना पड़ता है। जो भी ज्ञानी पुरुष होते हैं, यानी वाचक, प्रवचन, कीर्तनकार आदि, और अज्ञानी जनों को मार्गदर्शन करने वाले जो भी पुरुष होते हैं, उन पुरुष को भी स्वधर्म के ही आचरण करना पड़ता है।
आचरण के बिना प्रवचनकार हो या कीर्तनकार हो या मार्गदर्शन करने वाले हो या वाचक हो, पूजा पाठ करने वाले हो या ध्यान करने वाले हो, जो भी अज्ञानी लोगों को, पुरुषों को मार्गदर्शन करते हैं, उसी को स्वधर्म का आचरण जरूर ही करना पड़ेगा। अगर से इधर मार्गदर्शन करने का मार्ग एक और उनका आचरण करने का मार्ग एक, तो उनका कोई फायदा नहीं है। स्वधर्म बिना सत्य नहीं, सत्य बिना स्वधर्म नहीं। ऐसा है हमारा गुरु मार्ग होता है। राजा जनक दिन राजे भी कर्मों को त्यागे न करे बिना। राजा जनक आदि महान राजे जब भी थे, वो राजे भी कर्मों को त्यागे न करे बिना नियमित कर्म करने से वो बड़े बड़े महात्मे भी उसके तरह कर्म त्यागे बिना उन सब थोर व्यक्तियों को मोक्ष मिल गया है। यानी उन्होंने राज्य जनक राज्य अधिक ऐसे महापुरुष उन्होंने भी कर्म को नहीं त्यागे है। जो कर्म करने का उसी कर्म को नियमित पन से करते हुए उनको चलने पर वो महापुरुषों को मोक्ष मिल गया है। इसी जगत के व्यवहार में अनेक थोर पुरुष के अनुसार पुरुष के आचरण को ही सामान्य जन आचरण में लाते हैं। महापुरुष के आचरण को ही सामान्य जन आचरण में लाते हैं। भगवान कहते हैं मैं ईश्वर होकर भी मुझे धर्म के आधार से ही चलना पड़ता है। चित्त शुद्धि बिना नैष्कर्म दिक ब्रह्म स्थिति के ज्ञान हम अनेक अज्ञानी जनों को सुनाना भी पाप है। हमारे ही चित्त शुद्धि न होने पर हम नैष्कर्म का ज्ञान, ब्रह्म स्थिति का ज्ञान अनेक लोगों को सुनवाना नहीं चाहिए। जैसे कि अपने को सत्य अनुभव बिना दूसरों को अहंकार से अधिक झूठे शब्दों का व्यवहार हम नहीं करना चाहिए। ऐसे करने पर क्या होता है, अपना ही दूसरे का बोझा अपने सर पर कैसे लेता है और अपनी गर्दन ही उस वजह से दर्द होने लगेगी। ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। सच्ची बात तो ऐसी होती है कि सत्य गुण और सत्य सात्विक बुद्धि से ही आध्यात्मिक जीवन में मानवों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हम हमेशा सदा सत्य ही वर्तमान में लाना चाहिए हमारे सारे जीवन भर। इसी के साथ ये 34 नंबर का मंथन का विवरण यहीं पर ही समाप्त हो गया है। सभी को प्रणाम। श्रील प्रभु पाद भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री हरे कृष्णा कृष्ण।